हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए और हमें मौका दिया कि हम आपको और आपकी वालदा दोनों को जान सकें। मैं आपका शुक्रिया तो नहीं अदा कर सकता, आप तो बहुत छोटी हैं मुझसे, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, तो साहब सबसे पहले तो मेरी जनरेशन तो शायद नहीं उनसे वाकिफ, लेकिन आपकी जो जनरेशन है वो आपकी वालदा की आवाज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। हाँ, और है। हाँ, और वो रेडियो की आर्टिस्ट रही, अनाउंसर रही रेडियो पे। कुछ बताएंगे हमें उनके बारे में? हाँ, अनाउंसर थी, नाम था उनका शाइस्ता बेगम। और एक ज़माने में रेडियो पाकिस्तान की जो सुबह की मजलिस होती थी, जो नशरियात होती थी, उनसे साल हा साल तक उनकी आवाज़ आइडेंटिफाइड रही है। आवाज़ बहुत अच्छी थी माशाल्लाह उनकी, और वो ब्रॉडकास्टर भी बहुत अच्छी थी, जिम्मेदार बहुत थी। तो खैर बाद में जब मैं बात करूँगा तो आपको पता चलेगा उनका। खूबसूरत आवाज़ थी बहुत, और मरते दम तक उनकी आवाज़ वैसी ही रही। मुझे कोई उसमें फ़र्क नहीं महसूस हुआ कभी। वालदा, और उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी वालिद की हमारी, लेकिन वालदा हमारी की उर्दू जो थी बस वो बिल्कुल, हालांकि बुनियादी तौर पर वो मैसूर से थी, उनकी पैदाइश उनकी मैसूर की थी। अच्छा। और परवरिश उनकी ज़्यादातर बॉम्बे में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद एक एक लफ्ज मोती की तरह से पिरोया हुआ होता था जब बात करते थे। और आज भी लोग जब बात करते हैं तलफ़्फ़ुज़ की या अच्छी आवाज़ की तो उनका नाम ज़रूर आता है। बहुत, मतलब मेरी वालदा थी, मैं क्या तारीफ करूँ उनकी इतनी। बहुत बहुत ज़बरदस्त खातून थी, और बड़ी, हमारे साथ तो खैर जो भी थी वो थी। आपके साथ तो वालदा थी ना, तो आपका तो एक अलग ही बड़ा वो रहता था। मुझे आज तक भी यकीन नहीं आता कि उनका इंतकाल हो चुका, और मैं, आप यकीन कीजिए कि अब तक भी इमोशनल हो जाता हूँ उनके मामले में, जैसे इस वक्त हो रहा हो। आप इस चीज़ को माफ़ कर दीजिएगा मेरी। लेकिन ये कि जो कुछ हमने सीखा उसमें, आगे बुजुर्ग भी आए हमारे साथ, उन्होंने भी बहुत हमारी मदद की, और बहुत उसके नाम उनके बड़े बड़े नाम थे। लेकिन वालिद और वालदा ने हमारे साथ जो किया उससे तो मुझे बुरा लगता था, सच्ची बात आपको बताऊं। बहुत सख्त गिर थी, उनके रोग का ये आलम था कि हम कांपते थे लिटरली। हाँ, लिटरली कांपते थे। यानी मैं एक वाकया आपको सुनाऊं उनका। मेरा ख्याल है कुछ 4-5 साल की उम्र होगी मेरी। वैसे बाय द वे मुझे 2 साल की उम्र तक के वाकयात याद हैं। Really? हाँ, 2 साल तक। ये याददाश्त पे आपको अपनी वालदा से मिली है? जी, विरसे में की बहुत स्ट्रॉन्ग याददाश्त थी। तो दोपहर का वक्त था, खाना बड़ा अच्छा पकाती थी। अच्छा। ऐसा खाना पकाती थी कि सुभान अल्लाह। और तली मछली तो उनके हाथ की जैसी मैंने आज तक खाई ही नहीं कहीं। वो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग फ्रॉम साउथ उनका एक था सिलसिला। तो उन्होंने कोई मछली तली हुई थी, वो रखी हुई थी नेमत खाने में। दोपहर को सोती थी तो हम भी घर होते थे, हम भी सोते थे, ज़ाहिर छोटे थे, साथ सोते। ये सोई हुई थी, मुझे मछली ज्यादा पसंद थी। मैं उठ के चला गया नींद में, कहीं नींद से मेरी आंख खुली तो मेरा दिल चाहा, मैंने जाके नेमत खाने से उठा के मछली खानी शुरू कर दी। इनकी आंख खुल गई, आई आके मुझे देखा, अरे मछली खा रहे हो? उसके बाद लेके गई, अच्छा चलो रखो इसको। रखा, लेके गई, हाथ धुलवाए साबुन से, अच्छी तरह से मुंह साफ किया। उसके बाद जो मारा है उसके बाद मारा। अच्छा, वो बात मेरी समझ में कभी नहीं आई। जब मैं काफी बड़ा हो गया तो मैंने एक दिन इनसे पूछा, मैंने कहा अम्मी यहाँ आप मुझे ये वाकया, अव्वल तो पहले उनको यही समझ नहीं आई कि मुझे वाकया कैसे याद है। मुंह उनका बिल्कुल सफेद हो गया, कहने लगे ये क्या, तुझे पता है तू कितना बड़ा था? मैंने कहा जी मैं तो उससे पहले पटियाले में जहाँ पैदा हुआ था वहां के ये हालात है। तो बिल्कुल वो सख्ते में आ गई और कहने लगी कि किसी के सामने मत कहना, नजर लगती है, तुझे कैसी याद है ये सारी बातें? वो मैंने बताया कि ये ऐसे। तो खैर, अब जब अदाकारी की तरफ मैंने सोचा जाने के लिए तो वो तो एक अजीब ही मसला था। इसमें तो बड़ा मशहूर लतीफ़ा मेरे घर में जो हुआ वो था, मेरी नानी मरहुमा का हयात थी। अच्छा। मेरी वालदा के 6 महीने के बाद इंतकाल हुआ उनका, 90 साल की उम्र में माशाअल्लाह इंतकाल हुआ मेरी नानी का। तो मेरी नानी को जब पता चला कि टेलीविजन आ गया, तो रेडियो की हद तक तो खैर बात छुपी हुई थी। वो तो अब वो तो अम्मा को तो इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि चलो ये तो खैर अनाउंसमेंट ही करती है ना, ऐलान करती है, चलो ठीक है, अच्छा ही काम करती है। अब वो जब ड्रामे में बोलने लगा, ड्रामे तो बताया नहीं गया उनको कि ड्रामे में बोलता है रेडियो के, तुमको पता ही नहीं था। बड़े अरसे के बाद उन्हें पता चला तो उन्होंने उसको भी बर्दाश्त कर लिया कि चलो ठीक है,
अब तो बोल ही रहा है तो बोल लेने दो। जब टेलीविजन आया और ड्रामे में उन्होंने मुझको देखा तो पहला रिएक्शन मेरी नानी का ये था कि हाय हाय भांड बन गया। अब वो साहब एक मसला था उनको समझाना कि साहब ये भांड नहीं है, अब ये अदाकारी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। तो बड़ी मुश्किलों से जाके उनके पैर वैर पड़ के उनको समझाया कि नानी ये हाँ ठीक है तू पढ़ लिख रहा है सब ठीक है लेकिन काम तो भांडों का ही है ना। आप सिगरेट पीते हैं? हाँ पीता हूँ। आपकी वालदा बुरा समझती थी? बहुत बुरा समझती थी। जब आप उनको पता चला कि आप सिगरेट पीते हैं? हम जवान हो चुके थे। वैसे यूं एक बात वैसे आपको बता दूं मैं बड़ी कमाल की जो आप शायद सुन के ताज्जुब करेंगी कि आखिरी मर्तबा उन्होंने मुझे जब जूतियों से मारा है उस वक्त मेरी उम्र 28 या 29 साल की। हाँ। Oh my God, अब मुझे कुछ चक्कर सा नहीं बिल्कुल मैं 28 या 29 साल का था जब मुझे मार रहे थे तो मैं हंस पड़ा। तो उनकी कुछ समझ में नहीं आया, देख के कहने लगे चोट नहीं लग रही। मैंने कहा तो इसका मतलब है तू जवान हो गया है। तब मारना छोड़ा है मुझे। उसके बाद फिर वो नाराजगी का हो गया था काम शुरू। उससे पहले तो जूते पड़ते थे, जरा सी बात हुई अद्धे जूते। अच्छा मैं माँ खाता था बैठ, अच्छा चलिए मार लीजिए। तो वो इंतकाल से नहीं कह के बिल्कुल कहती हैं कि ये मेरा बेटा वाहिद बेटा है जिसने मेरे सामने कोई जबान कभी नहीं चलाई और कहती नहीं। अच्छा आपने कभी मारा अपने बच्चों को? मैंने जिंदगी में 2 मरतबा तजीन को मारा है थप्पड़, 1 आध मरतबा रोहैना को, और मैं शायद अब जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करूंगा उसके लिए। आज तक अफसोस करता हूँ। नहीं मारा? वालिद ने मेरे नहीं मारा कभी नहीं मारा? नहीं, सिर्फ 1 दफा थप्पड़ मारा था और वो इनके कहने पे मारा था। तो जब मारा तो बचाने आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आप ही ने तो कहा था कि तंबी करो, तो कहने तंबी का मतलब थप्पड़ मारना थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा आप जो मारती हैं कल मैं माँ हूं, मैं जो चाहे जो करूं आप हाथ नहीं लगाएंगे मेरी औलाद को। हाँ, वो एक अजीब एक था उनका। एक शख्सियत थी उसमें। मगर ये कितना जबरदस्त किरदार। आप मुझे तो लगा कि नॉवेल का किरदार जब सिगरेट उनको पता चला तो हुआ कि शक हो गया उनको। अब उनके घर में तो किसी ने कभी पी नहीं थी उनके लिए तो बहुत। हमें मुझे याद है कि बताती थी मुझे कि उनके फूफीजान भाई थे, उन्होंने कहीं सिगरेट पी ली थी तो उनकी तो शक्ल नहीं देखी थी उनकी माँ ने मरते दम तक। अब वो उस रिवायत से वो आई हुई और उन्होंने मेरे सिगरेट को कबूल कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम चेंज हो गए, जमाना बदल गया है, भाई हमारा वक्त नहीं है। तो मतलब ये उनके अंदर था। लेकिन ये कि जो उनकी इक़दार थी और जो रिवायात थी और जो तहजीबी उनका विरसा था उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कभी मजाल इधर से उधर कर हो जाए। तरत साहब आखिर में मैं हमेशा अपने सब मेहमानों से एक सवाल पूछती हूँ। हमेशा हमारे दिल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रह जाता है जो हम चाहते हैं कि हम अपने माँ से कह सकें। कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आप अम्मी से कह सकें, और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से छोड़िए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत लड़की तुम ठीक है? ठीक है।